औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो लास्ट वाली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, वीडियो थी, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, तो एक हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी थी, उसको हम लोगों ने ड्रा करना सीखा था, उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना सीखा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल में भी सीखा और दो वेरिएबल्स के अंदर भी सीखा। इसी तरह अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो दो इनइक्वालिटीज आएंगी और दोनों को हम लोगों ने ड्रा करना होगा एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और दोनों का हम लोगों ने क्या करना है, इसका सोल्यूशन रीजन भी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। आप लोग जो इसका लेक्चर होगा 5.1 का पहले क्वेश्चन का, उसको लाजमी तौर पर वॉच करें क्योंकि वही इसकी बेसिक चीज़ें होंगे। उससे पहले जो आ रहा है वो हमारे पास लेक्चर नंबर है, इसका जो फर्स्ट होगा वो भी लाजमी तौर पर वॉच करें, वहाँ पर भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर किए होंगे। सो चलते हैं, इसको करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली math.counseling जो मेरा चैनल है इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर दीजिएगा, लाइक भी कर दें। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह इनकी दो इक्वेशंस बनाएंगे, वो होंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस। स्टेप 1 के अंदर यहाँ लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होंगे, 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। दूसरा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अच्छा, इसको आप लाइन 1 का नाम दे दें और इसको आप लाइन 2 का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को अलग अलग यूज करते हुए यहाँ से x इंटरसेप्ट और x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। सो हम लोग लाइन 1 करेंगे यूजिंग लाइन 1। ठीक हो गया। पुट x 0 y 0 फॉर x एंड y इंटरसेप्ट। हम लोग क्या करेंगे, x और y दोनों को 0 0 पुट करेंगे x और y इंटरसेप्ट के लिए। जहां पर x को उसकी जगह 0 पुट कर दे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। सो ये होगा 0 और ये बचा 7y इक्वल्स टू 21, 7 3 21, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 3। इसी तरह दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जब x 0 पुट किया तो y आया हमारे पास 3। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पुट करेंगे वो y को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग y को 0 पुट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल 21। सो 3x इक्वल्स टू 21, तो 3 7 21, तो ये आ गया 7,0। ये अब हमारे पास जो पहली लाइन 1 थी उसका हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स निकाल लिए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले जो इक्वेशन होगी उसके भी दोनों पॉइंट्स निकालेंगे यूजिंग लाइन 2। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, पुट x 0 y 0 फॉर x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, x और 0, x भी 0 रखेंगे, y भी 0, x और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए। सो यहां पर देखें x माइनस वाई इक्वल्स टू किसके है, 2 के। सो x अगर 0 होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा, सो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के। सो y बन जाएगा -2, तो ये आ गया 0 माइनस 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के। सो y 0 आ गया, x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, x आ गया 2, तो ये आ गया 2 0 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको टेस्ट भी करना है। जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो इनके अंदर हम लोग 0 0 पुट करेंगे, रीजन टेस्ट। जब हम लोग इसके अंदर 0 0 पुट करेंगे, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21, मैं सिर्फ ग्रेटर देन लूंगा, इक्वल नहीं लूंगा क्योंकि मैंने रीजन को टेस्ट करना है। सो बाउंड्री से हम लोगों ने आगे पीछे होना है। सो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन 21, सो ये आ गया 0 ग्रेटर देन 21। अब चूंकि 0 ग्रेटर देन 21 नहीं हो सकता तो ये हो गया फॉल्स। अब फॉल्स है तो सॉल्यूशन
इज नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक हो गया। इसी तरह फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाली इनइक्वलिटी है उसके अंदर भी 0 0 पुट करेंगे। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, यहां 0 0 पुट किया, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, सो 0 लेस देन इक्वल टू 2, जो कि हमारे पास हुआ है ट्रू। सो इसका सॉल्यूशन होगा टुवर्ड्स रीजन। ठीक हो गया। अब दोनों का सॉल्यूशन टुवर्ड्स रीजन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आई, सो पहला हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है लाइन 1 का, पहले हम लोग लेंगे वो 0 3 और 7 0 है। ठीक हो गया। ये है हमारे पास 0 3, 0 यहां पर आया, 1 2 और 3, ये आ गया 0 3। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास 7 0, सो 7 इस साइड पर होगा क्योंकि x का पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7, सो ये आ गया 7 0। अब हमने क्या करना है, इनको पहले ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन किया तो ये लाइन 1 हो गई। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरे वाली जो लाइन है उसका पहला पॉइंट 0 माइनस 2 है, 0 माइनस 2 नीचे की जानिब आएगा, सो ये 0 माइनस 2 हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास 2 0 है, 2 क्योंकि पॉजिटिव है तो 2 यहां पर आएगा, ये आ गया 2 0। अब हम लोग इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। इसका लाइन नाम हमने रख दिया लाइन 2। अब जरा गौर करें, दोनों लाइंस जो हमारे पास आई हैं दोनों हैं ट्रू। अगर ट्रू हैं तो इसके देखिए दो मेथड्स हैं, हमने इनके दोनों का जो कॉमन एरिया आ रहा है, रीजन आ रहा है, वो हमने लेना है। ये ट्रू है तो इसका इस जानिब हमारे पास सोल्यूशन आएगा, सारा इस जानिब आएगा। तो आप ऐसा करें कि लेड पेंसिल के साथ आपने जो एग्जाम में जब बैठना है तो वहां पर आपने डॉट्स लगा लेने। सो इस जानिब है तो यहाँ पर आप इसमें ये आएगा रीजन, ये भी रीजन होगा, ये भी होगा, ये भी रीजन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ये सारे रीजन के अंदर आपने डॉट्स लगा ले। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है तो इसका क्योंकि ये भी ट्रू है लाइन 2 का, तो ये इस जानिब होगा सारा। सो यानी कि इसमें ये रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब आप जरा गौर करें कि हमारे पास दो लाइंस थी, तो जरा गौर करें कहां पर दो दो डॉट्स आ रहे। सो यहां पर हमारे पास देखें दो डॉट्स आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। जितनी लाइंस होंगी उतने डॉट्स वाला आप लोगों ने रीजन ले लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रीजन को हम लोग शेड कर देंगे, यही हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक हो गया। सो इस तरह से हम लोगों ने अपना जो रीजन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। किस तरह से किया वो सारा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया 1 बाय 1 करके। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग इसका एक और पार्ट लेकर करेंगे, फिर आपको मजीद इसका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये भी उसी तरह का पार्ट है, लेकिन देखें पहली जो इनइक्वलिटी है उसके अंदर जो दिया गया है वहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स, जो दूसरे वाली इनइक्वलिटी वहां पर एक सिंगल वेरिएबल। तो इसका भी हमने सीखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो भी आप लोग लाजमी तौर पर वाच कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो उसी तरह हम लोग इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 क्या आ गया। उसके बाद x इक्वल्स टू माइनस 3/2 आ गया। ये लाइन 1 हो गई और इसी तरह ये लाइन 2 हो गई। अब हमने क्या करना है, x और 0, x भी 0 पुट करना, y भी 0। लाइन 1 के अंदर हमारे पास x और y इंटरसेप्ट्स आएंगे। पुट x 0 y 0 इन लाइन 1 फॉर x and y intercepts। ठीक हो गया। हम लोग लाइन 1 के अंदर x और 0, x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 0।
जीरो पुट करेंगे एक्स और वाई इंटरसेप्ट के लिए। जब हम लोग एक्स जीरो पुट करेंगे सो तब हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू जीरो माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सो ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 12 क्या होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 12 होगा, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल हो गया -4 के। तो ये पॉइंट अगर 0 -4। सो फिर हमने क्या करना है, अब y को 0 पुट करना है, y इक्वल्स टू 0। सो जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 3 0 इक्वल्स टू किसके होगा 12 के। सो 4x इक्वल्स टू 12 के होगा, 4 3 12 हो गया, तो ये 3,0 आ गया। ये हमारे पास लाइन 1 का हो गया। इसी तरह लाइन 2 को हम लोग करेंगे। सो लाइन 2 के अंदर हमारे पास फॉर लाइन 2, इसके लिए देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट निकला होगा, हमें बाकी की जरूरत कोई नहीं है, ठीक होगा। एक क्योंकि वेरिएबल है, एक ही पॉइंट हमारे पास होगा, दो वेरिएबल्स होंगे, दो पॉइंट्स होंगे। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -3/2, यानी कि ये पॉइंट आ गया -3/2, 0 आ गया। अब ये दो लाइंस के हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने निकाल लिए। अब उसके बाद रीजन टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग जब 0 0 पुट करेंगे, सो मैं अब ये नहीं लिख रहा, ये आपने खुद से करना, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको सिखा दिया। जब यहाँ 0 0 पुट करोगे, 0 -3 इंटू 0, तो ये 0 लेस देन 12 होगा, तो इसका मतलब ये वाली तो हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसका सोल्यूशन टुवर्ड्स रीजन होगा। यहाँ पर आएगा 0 ग्रेटर देन -3/2, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रू होगा। सो दोनों चूंकि ट्रू है तो इनका सोल्यूशन टुवर्ड्स रीजन होगा। मैं अब सिंपल इनको ड्रा करता हूँ ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। पहला हमारे पास पॉइंट है 0 -4, 0 -4 नीचे की जानिब आएगा, 1 2 3 4। सो ये आ गया 0 -4। उसके बाद आ गया 3 0, 1 2 3, ये आ गया 3 0। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये जो हमारे पास आया ये लाइन 1 हो गया। अब हम लोग सेकंड वाली जो लाइन है उसका पॉइंट लेंगे -3/2। सो -3/2 इट मीन्स के -1.5 आएगा, और ये नेगेटिव है। सो -1.5 इस जानिब आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास, चले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा सा आगे करके ताकि क्लियर हो जाए। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा तो हम लोग इस लाइन को ड्रा करेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास पॉइंट नहीं है। ये लाइन 1 है, सो यहाँ पर ये लाइन होगी 2। अब जरा गौर करें, दोनों लाइंस हमारे पास क्या आ रही हैं, ट्रू। अगर ट्रू है, इसका टुवर्ड्स रीजन है, यानी कि इस जानिब। एक तो मैंने आपको पॉइंट का बताया, दूसरा एक और चीज बता देता हूँ। ये चूंकि लाइन 1 जो ट्रू है टुवर्ड्स रीजन, तो इस जानिब होगी इसका, यानी कि इस जानिब जा रहा, ठीक होगा। दूसरी ये भी ट्रू है तो ये भी इस जानिब होगा। अब जरा गौर करें कौन से ऐसा रीजन है जिस पर ये दोनों ही आ रही। अब जरा गौर करें, ये इस जानिब है, ये इस जानिब है, तो दोनों का यही एक कॉमन एरिया आ रहा है। या एक और भी काम मैंने आपको बताया है, ये चूंकि ट्रू आ रही है तो इस तरह जानिब होगी, इसमें ये पॉइंट आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे आ गए। इस तरह ये ट्रू है तो इस जानिब सारा होगा इसमें, यानी कि ये आ जाएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये भी आएगा, ये भी रीजन, ये भी रीजन, ये भी रीजन आएगा और ये भी आएगा। दो दो पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, यही एक रीजन है जिसमें 2 मरतबा आ रहे हैं पॉइंट्स। तो इसको आप शेड कर दें, फिर भी आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको बताया, दूसरी जो एरो हेड लगा के, ठीक होगा। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, किस तरह से मैंने इन इनइक्वलिटीज़ को किया है, इनको मैंने कैसे जो XY प्लेन उसके ऊपर ड्रा किया और किस तरह मैंने इनके सोल्यूशन रीजन को फाइंड आउट किया है। यही बेसिक इसके लेक्चर्स हैं। इन्हीं के बेस पर आप लोग एक्सरसाइज 5.2 जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करना सीखेंगे, फिजिबल रीजन लगाएंगे, फिजिबल सोल्यूशन रीजन निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग भी इन्हीं को बेस बना के हम लोग करेंगे।
इसीलिए मैंने जो पहले 3 मैंने आपको सेंड कर दिए होंगे, इनको लाजमी तौर पर वॉच कर लेंगे। इससे पहले वाला जो होगा, इसको अगर सही तरह वॉच करना तो पहले वाले को वॉच कर, उसको अगर सही तरह वॉच करना तो पिछले वाले को उसकी अंडरस्टैंडिंग करें। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो चैनल है maths.counseling है, इसको आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और काइंडली अपने जो आपके दोस्त हैं जो कि इसी फील्ड में हैं और वो स्टूडेंट्स हैं और इसको कर रहे हैं, आप लाजमी तौर पर उनके साथ भी ये मेरा जो यूट्यूब चैनल उनको शेयर करें, ताकि उनकी भी जो जितनी भी अगर उनको कोई मसाइल आ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो वो अपने मसाइल को हल कर सकें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।